फिटकरी भस्म। तो दोस्तों आज मैं आपको फिटकरी भस्म के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। आयुर्वेद के अंदर इसे आयुर्वेद की माँ कहा गया है, क्योंकि फिटकरी के साथ ऐसा कोई रोग नहीं जिससे फिटकरी के साथ जिसका इलाज ना किया जाता हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। तो दोस्तों ये कोई भी मेरा दोस्त सज्जन मित्र इसे देख के बना के इस्तेमाल खुद से करने की कोशिश ना करने, वरना अपने नफ़े और नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। क्योंकि दोस्तों जैसे आयुर्वेद की चीज़ें फ़ायदा करती हैं उससे ज़्यादा वो नुकसान भी कर देती हैं, आप गलत तरीके से खाते हो। तो मेरे सभी वैद्य हकीम दोस्त इसके साथ अपना कोई भी चीज़ निघंटू के साथ देंगे, घटा बढ़ा के देंगे, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मैं आज आपको छोटे छोटे इसके 2-4 फार्मूले बता देता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपको पाइल्स की समस्या है, ठीक है, अगर आपको ब्लड आता है तो आप इसे संग जला के साथ लेंगे तो ये आपके पाइल्स के ब्लड को एकदम रोक देगा। अगर आपको पाइल्स के साथ साथ मस्से हैं, उन मस्सों को ख़त्म करने के लिए आप फिटकरी को थोड़ी सी 2 चुटकी लें, उसे पीस के बढ़िया करके अपनी लार के साथ मिक्स करके लगाओगे मस्सों के ऊपर, तो चंद दिनों में मस्से को ख़त्म कर देगा। अगर आपके गर्मियों में फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो आप इसे अपनी लार इसके अंदर डाल के और इसका एक मलहम जैसा बना के, पिसी हुई फिटकरी के अंदर लार डाल के थोड़ी सी सुबह सुबह की, और इसका मलहम बना के फोड़े पे लगाते हो तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। अगर आप इसे इमली के पान के साथ गोली बनाते हो चने बराबर, ठीक है, अगर आप इसे इमली के पान के साथ गोली बनाते हो चने बराबर, उसे छाछ के साथ इस्तेमाल करते हो तो आपके गुर्दे और पित्ते की नई बीमारियों के लिए और इनके इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। पांचवा फायदा इसका ये है, अगर आप नमक फिटकरी मिला के, यानी 1 ग्राम नमक 2 ग्राम फिटकरी, फिर इसके अंदर से आधा ग्राम की खुराक लेते हो तो आपके पेशाब के अंदर जो खून आता है वो खून रुक जाता है। छठा फायदा इसका यह है, त्वचा रोगों में आपके हाथ के ऊपर खारिश हो गई है, खुजली हो गई है, तो आपने क्या करना है, 1 तोला फिटकरी लेके उसके अंदर 4 तोला पानी डाल डाल के खल कर लेना है, उसका मलहम जैसा बना लेना है हल्का हल्का, ठीक है, और उसके अंदर हल्की सी वैसलीन लगा के इसे आप अपनी खारिश खुजली के ऊपर लगाते हो तो ये स्किन के ऊपर वाले रोगों को नष्ट कर देती है। 7वां फायदा इसका ये है, अगर आपके चेहरे के ऊपर मुहासे निकले हैं तो आप फिटकरी सफ़ेद चंदन के साथ रगड़ाई करके लगाते हो मुहासे के ऊपर, तो ये मुहासे को चंद दिन में ख़त्म कर देता है। आपको इसको 8वां कमाल बताता हूँ। गर्मियों के टाइम में होता है क्या है, आम खास छोटे बड़े बच्चों को हैज़े की शिकायत बहुत होती है। अगर आपके किसी छोटे बड़े बच्चे को हैज़ा हो जाता है तो आप 1 रत्ती से 2 रत्ती फिटकरी फुल लकी हुई 1 चम्मच गुलकंद के साथ पानी से देते हो तो ये हैज़े वाले पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर करता है जी। इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। अब मैं इसका एक और बेहतरीन फार्मूला बताता हूँ जी, लिकोरिए के लिए। जो मेरी माता बहनें लिकोरिया के से परेशान है, सफ़ेद लिकोरिया हो या आपने पीला लिकोरिया हो, बदबू वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, तो आप इस फिटकरी को चंदनाशव के साथ दे सकते हो, तो बड़ा फ़ायदा होता है चंदनाशव के साथ इसे देने से। अब हम बात करते हैं जी ज़कावत हिक्स पे। तो आम खास सबसे बड़ा जो जेंट्सों के अंदर मसला है वो ज़कावत हिक्स का है। आप ज़कावत हिक्स में इसे कैसे देंगे, आप इसे ज़कावत हिक्स के अंदर माजू फल, गुले सुर्ख, सना मक्की, ठीक है, इसका सफ़ूफ करके, इसके सफ़ूफ के साथ अगर आप इसे ज़कावत हिक्स वाले पेशेंट को देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। अब मैं बात करता हूँ जी इसे आँखों के रोग में कैसे देना है। जो किसी दोस्त के जाला हो, आँख में धुंधला हो, कुकरा हो, नज़र साफ़ ना होती हो, चश्मा लगा हुआ हो, तो आप अर्क गुलाब के साथ इसे आँखों में डालते हो। तो जैसे कि 2 लीटर अर्क गुलाब के अंदर 1 ग्राम फिटकरी डाल दी और फिर उसका मुकद्दर लेकर आप आँखों में डालते हैं तो उसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है जी। आँखों के तमाम रोगों को नष्ट कर देती है ये फिटकरी। आप पर्स सेल में कैसे देनी है जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पर्स सेल में अलसी गेरी गुदंती भस्म लाजवंती के साथ 125 mg कैप्सूल फिटकरी का भर कर देते हो तो ये पर्स सेल को चंद दिनों में ख़त्म कर देती है। आपने पीलिया के रोगों में आते हैं जी हम। अगर किसी दोस्त को पीला पीलिया हो गया है तो पीला पीलिया आपने इसके फिटकरी को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने कलमी सोरा जोखा रेवन खताई के साथ इसे देते हैं फिटकरी, तो पीले पीले के अंदर बहुत अच्छा काम करती है जी, बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अगर आप पीले पीले के अंदर 1 पान के अंदर रख के और यानी 2 रत्ती के बराबर आँख का नरम पत्ता, जिसे हम मदार भी बोलते हैं, इसका नरम पत्ता 1 पान के अंदर रख के और उसके अंदर कत्था चूना लगा के बंदे को खाने के लिए देते हैं और फिर 1 घंटे बाद इस फिटकरी का कैप्सूल देते हैं 125 mg का, तो फिर भी बहुत बाकमाल रिजल्ट देती है जी पीलिया के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ जी गुर्दे की पथरियों के ऊपर कैसे काम करती है ये। तो अगर किसी दोस्त को गुर्दे की पथरी हैं तो ये कलमी सोरा, गंधक और फिटकरी ये
तीनों चीज़ लेके और इनको आप समझ लो, तीनों चीज़ आपने कलमी सोरा और गंधक दोनों बराबर वजन और फिटकरी इससे आधा वजन, कलमी सोरा और गंधक को आपने कायम कर लेना है और फिटकरी उसमें फुल्ला करके आधा वजन की वो डाल देनी है जितना भी उसका वजन भरे। और इससे आप 1-1 ग्राम छाछ से देते हो तो गुर्दे की पथरी को चंद दिनों में गला के निकालती है दोस्तों, काट के नहीं गला के, क्योंकि कोई भी पथरी की दवाई होती है वो काट के निकालती है तो फंसने के चांस 90% होते हैं। तो आपने कभी भी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी जो पथरी को काट के निकाले, हमेशा वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो पथरी को घोल के निकाले ताकि पेशाब के साथ पता भी ना चले। अब हम बात करते हैं जी इसका नुस्खा नंबर 15 पे। आपको बुखारों में कैसे देनी है जी? बुखार में आपने गुदंती भस्म, करंज की गिरी, आप करंज का फल लोगे, फिर तोड़ने से मगज निकलता है तो करंज का मगज और गुदंती भस्म के साथ फिटकरी देते हो तो बुखारों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त लाजवाब काम करती है। अगर बच्चों के निमोनिया के ऊपर आपने देनी है, सपोज करो बच्चों को सर्दियों के अंदर आजकल के टाइम बहुत ज़्यादा निमोनिया होता है, तो आपने कल्पी मेथी और फिटकरी ये बच्चों को देना है जी, तो ये निमोनिया को चंद दिन में उखाड़ देती है। अब बात करते हैं जी चोट मोच के दर्द के बारे में। जैसे कि आपको चलते फिरते में, घूमते में पैर मुड़ जाता है, कहीं वज़न उठाते में कमर में चनका जाता है, हाथ में चनका जाता है, झटका लग जाता है, तो उसके दर्दों में, या कहीं डंडा लग जाता है आपके लड़ाई झगड़े में, डंडी लाठी वगैरह लग जाती है, तो उसके दर्दों में आपने कैसे देनी है? आपने यूरिया लेना है जो हम खेत में लगाते हैं यूरिया, और अपने फिटकरी दोनों बराबर वजन दलदला कूट के धूप में रख दें तो इसका तेल हो जाएगा। इसका तेल आप उन दर्दों के, मोचों के दर्दों पे, डंडे की लगी हुई दर्दों पे जहाँ भी लगाओगे तो बड़ा लाजवाब काम करती है जी, बहुत ज़बरदस्त। बात करते हैं जी सबसे बड़ा और सबसे अहम टॉपिक पे, वो है जी हड्डी जोड़ने में। अगर किसी मेरे दोस्त की एक्सीडेंट में, लड़ाई झगड़े में या कहीं गिरने से, कूदने फांदने से हड्डी टूट गई है तो आप इसे कनेर की जड़, दमुल अखवाइन और फिटकरी इन तीनों को कैप्सूल देते हो घी की चूड़ी के साथ, तो ये चंद दिनों में, 7 दिनों में आपकी हड्डी को जोड़ देती है। अब बात करते हैं जी इसका कुश्ता बनाने में। अब मैं आपको इसकी भस्म बना के दिखाता हूँ। इसकी भस्म बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह फिटकरी का डाला लेना है। आप लाल फिटकरी ले सकते हो, सफ़ेद ले सकते हो, कोई भी फिटकरी आपको मिले। सबसे पहले आपने इस फिटकरी को लेके साफ़ सुथरा कर लेना है जी। इस तरह की बाजार से फिटकरी मिलती है, उसे धो के धूप में इसे अच्छे से सुखा लें, कपड़े से खुश्क करके इस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी कर लें। साफ़ सुथरी करने के बाद आपने इसे कुछ देर धूप में रख देना है ताकि इसके ऊपर जो पानी लगा हुआ है वो बिल्कुल सूख जाए। ठीक है, इसके ऊपर कोई पानी वगैरह लगा हुआ ना हो, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है, ये देख सकते हो बिल्कुल मैंने साफ़ सुथरी। अब इसे आपने कूट के मिक्सी में पीस लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ जी पीस के। तो ऐसा होता है कई बार दोस्त मिक्सी से इमामदस्ते में कुटते, इमामदस्ते में नहीं कुटती, ये आपने इस तरह मिक्सी में पीस लेनी है जैसे हमने आपको पीस के दिखाई है जी। ये मिक्सी में पीस सकते हो जी। कई सारी दवाइयाँ होती है जी मिक्सी में पीसने से वो ख़राब हो जाती हैं, तो लेकिन इस पर जो भस्में होती हैं उन्हें मिक्सी में पीसने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दवाई की जो ख़राब होती है वो हीटिंग की वजह से होती है और इसमें हमें हीट ही देनी है आगे, तो तभी ये काम करेगी और तभी इसका कुश्ता बनेगा, तभी इसकी भस्म बनेगी। सबने पहले अपनी इमामदस्ती में से हल्की हल्की चोट मार के इस तरह इसका पाउडर बना लेना है। ये अपना पाउडर बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ जी अब आपको आगे चल के। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे बिल्कुल बारीक पीसना है, ऐसे दरदरा भी हो तो कोई इशू नहीं। तो ये हमने कढ़ाई के अंदर सारी फिटकरी डाल दी है जी, देख सकते हो। तो कुछ मैंने डाल दिया, कुछ बाकी बची है, इसे मैं अभी डाल रहा हूँ। आपने इस तरह कढ़ाई के अंदर फिटकरी डाल के और फुल तेज़ आंच देनी है गैस की। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल मंदी आंच देनी है, हल्की आंच देनी है, नहीं। आपने इस तरह कढ़ाई के अंदर डाल के फुल तेज़ आंच देनी है। आप इसे पाउडर करने के बाद इसे किसी कुज्जी में गिली के मत बंद करके इसे 5 किलो की आग देंगे तो फिर भी ये फूल के कुश्ता होता है, लेकिन कुज्जी वाला लाजवाब होता है। इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, कुज्जी में थोड़ी मेहनत कम होती है, और कुज्जी वाला होता भी लाजवाब है। अगर आपको कुज्जी का कहीं जुगाड़ ना हो, आप कहीं आग इस तरह नहीं दे सकते, धुआं नहीं कर सकते, तो आप इसे इस तरह गैस के ऊपर भी बना सकते हो। जैसे ही इसे आप फुल आंच देंगे गैस की तो कुछ देर में ये पिघलना शुरू हो जाएगी, ये पानी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने पानी बने तो आपने इसे हिलाते रहना है ताकि फिटकरी के अंदर कोई भी गंदगी हो, मैल हो, वो फूल के ऊपर आ जाता है। वो कभी भी फिटकरी में नीचे नहीं बैठता। फिटकरी गंदगी को, मैल को, मिट्टी को हमेशा ऊपर की तरफ फेंक देती है। तो ये देख सकते हो, मैं जितनी भी ये गंदगी है आपने चम्मच की सहायता से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से उतार देनी है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है। आपने ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने ऐसे छोड़ दोगे तो फिटकरी नीचे से फुल्ला बन के ऊपर उठ जाएगी और इसे आंच अच्छे से नहीं लगेगी और फिर इसका कुश्ता जल्दी से नहीं बनेगा। आपने इस तरह चलाते रहना है, फिटकरी का लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल पानी बनना शुरू हो जाएगा, देख सकते हो। एक जैसे मलाई होती है ना, रबड़ी होती है, इस तरह बिल्कुल रबड़ी की तरह फिटकरी है बननी शुरू हो गई है। पहले पिघलती है, इसका पानी बनता है, फिर इसके इस तरह रबड़ी बनती है। जैसे जैसे रबड़ी बनी जाएगी, इस तरह इसका पानी खुशक होता चलाएगा। जितना जल्दी इसका पानी खुशक होगा, इतना ही बढ़िया आपका कुश्ता बनेगा। ये आपका कुश्ता बिल्कुल नरम, मुलायम, वाइट, सफ़ेद बुराक बनेगा जी। ये देख सकते हो अभी बिल्कुल रबड़ी की तरह अपनी आ चुकी है, जैसे रबड़ी होती है। तो इसी तरह आपने इसे चलाते रहेंगे, ये देख सकते हो। अब इसे और जितनी ज़्यादा आग लगेगी, इतनी ज़्यादा रबड़ी बननी शुरू हो गई है। और नीचे आप देख सकते हो, तो ये नीचे की तरफ है ना, ये चिपक गई है कढ़ाई को। तो इसी तरह ये कढ़ाई के साथ भी और चमचे के साथ भी चिमट जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ आग अपनी कम लगनी शुरू हो गई है और नीचे से ये फूल के और कढ़ाई को इसने पकड़ लिया है। अब इसे आपने करना क्या है, इसे किसी चमच की मदद से या किसी छुरी की मदद से इसे आपने पलटना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस तरह चला के ऊपर की जो ये अपनी रबड़ी जैसी है, ये सारी ऊपर की तरफ खुशक कर देनी है। ये ऊपर वाली आप जितने अच्छे से खुशक कर दोगे, तो आप जब इसे पलटी मारोगे, इतनी ही जल्दी नीचे की फिर ये फूल जाएगी। क्योंकि जितनी आप ऊपर से खुशक करोगे, नीचे का इतना ही ज़्यादा हिस्सा फूल जाएगा। और फिर आप इधर से पलटी मारोगे, फिर इधर का भी बहुत जल्दी फूलेगा। तो ये देख सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपने रखा और एकदम हो गया। तो ये मैंने इसे बिल्कुल करीब 90% इसे ड्राई कर दिया है जी, ऊपर से खुशक हो चुकी है। अब मैं इसकी आहिस्ता आहिस्ता पलटी मारता हूँ जी। तो थोड़ा समय लगेगा, आपने पलटी मारने टाइम ऐसे नहीं करना है कि चूल्हे के ऊपर सिर्फ आप चमचे से चलानी है। आपने कोई इसे मजबूत हाथों से पकड़ने वाला जुगाड़ कर लेना है। कोई कपड़ा लेके गीला करके, जैसे देखो सकते हो मैंने पकड़ी है इसे कढ़ाई को, तो गीले कपड़े से पकड़नी है, क्योंकि ये ना कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। और आप इसे सूती कपड़े से वैसे ही पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा। तो ये देख सकते हो मैं आहिस्ता आहिस्ता में खुरचना शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि इसके ऊपर जितनी भी अभी नमी होगी, जितनी भी रबड़ी जैसी बनी होगी, ये सारी की सारी फूल के ऊपर आ जाए। फिर हम इसे रगड़ें अच्छी तरीके से। तो इससे रगड़ने से क्या होता है, जैसे कि फिटकरी हमारी फूलती है तो ये अपने चारों तरफ एक कवर बना लेती है, ताकि अंदर वाला लिक्विड वो जल्दी से खुशक ना हो। क्योंकि हमारी फिटकरी कई बार हमारे कट लग जाते हैं, नए के हमसे हम बाल वगैरह कटवाने जाते हैं, तो कट लगने के बाद भी फिटकरी लगाते हैं तो ब्लड को रोक देती है। ये अपनी इसका मिजाज ये होता है जी खुश्क वाला, क्योंकि किसी भी जगह को ये सर्द करके खुशक करके वहाँ से रोक देती है, ठीक है। तो ये देख सकते हो अब इसे मैंने एक चमचे की इसकी चिमटे की मदद से इसे खुरचना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये कढ़ाई के ऊपर है ना अच्छे से चिपक जाती है। और ये इतनी गर्म हो रही है, मेरे से गीले कपड़े के साथ भी नहीं पकड़ी जा रही। तो आपने थोड़ा ये ध्यान रखना है, पकड़ने का थोड़ा जुगाड़ अच्छा खासा रखना है, क्योंकि मेरे इसमें अच्छे खासे हाथ जल गए हैं। तो इसमें एक खुरचने वाले आपने लेनी है, अच्छा से कोई लोहे की सलाख ले लें खुरचने की, जिसमें आगे थोड़ी धार लगी हुई है, आगे थोड़ी चोंच बनी हुई हो। और कोई पकड़ने का जुगाड़ कोई ऐसा जम्बू चिमटा वगैरह लें, ठीक है। अब मैं इसे आपको पूरी खुरच के पलट के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो कपड़े के अंदर से भी भाप उठ रही है, बिल्कुल नहीं पकड़ा जा रहा, पूरा कपड़ा गीला है। और हाथ भी पूरा जला दिया है इसने, क्योंकि सर्दी का मौसम है तब इतनी ये हाथ जला रही है, वरना गर्मियों का मौसम होता तो बिल्कुल हाथ जला देती। अब इससे हमारा ये फूलना शुरू हो गया है, ये देख सकते हो। हमें इसे करनी है जी, इसके अंदर डाल के पिसाई, ठीक है। पिसाई करनी कैसे है ये देख सकते हो, मैं आपको पिसाई करके दिखा रहा हूँ आपकी आंखों के सामने। क्योंकि जैसे आप इसे फुल्ला करते हो, तो इसमें ये फुल्ला होने के बाद जो अंदर का स्पेस होता है इसका, वो कच्चा रह जाता है। बाहर की तरफ से ये फुल्ला हो जाती है, आपको देखने में लगती है जैसे हमारा कुश्ता पूरा बन गया, लेकिन अंदर की तरफ कच्चा होता है, वो रबड़ी जैसी होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। बस आपने इस तरह चमच मारते रहना है, जैसे कि फुल्ला होगा वो पाउडर बन जाएगा, और जो कच्चा होगा वो नीचे लग के वो फुल्ला होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने रगड़े मारते रहना है। जितने आप इसके अंदर रगड़ाई मारोगे, तो इसके अंदर जो भी कच्चा अंश होगा, जो भी इसके अंदर क्रीक होगी, जो भी इसके अंदर लिक्विड होगा अंदर भरा हुआ, वो सब टूट के बाहर आ जाएगा और ये फूल के कुश्ता बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने मारते रहना है, अच्छे से मारते रहना है, तो चलाते रहना है। इस तरह आपने चलाते रहना है, मारते रहना है। तो उससे होगा क्या, जितने भी ये टूटेंगे, इसके एटम टूटेंगे और ये इतना बारीक होनी शुरू हो जाएगी कि इसी आग पे ऊपर धूल की तरह उड़ना शुरू हो जाएगी ये फिटकरी। तो जितनी ये बारीक होगी, इतनी मुलायम होगी, नरम मुलायम होगी, इतना ही ज़बरदस्त इसका कुश्ता बनेगा। इस तरह, ठीक है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, वीडियो काट के देखते हैं। काट के देखने का मतलब कुछ नहीं है, आपको समझ कुछ नहीं आएगी। जब आप काट के देखते हो, आपके आधी समझ बात आती है, आधी नहीं आती। तो इस तरह आपने इसका कुश्ता करना है। ये देख सकते हो, चमच लेके आपने अच्छे से इसे इसके अंदर इसे मतना है, जैसे हम किसी छाछ वगैरह को मतते हैं। जितनी अच्छे से इसे मतोगे, इतनी ही ज़्यादा इसका बारीक पाउडर होगा और इसके अंदर कच्चा रहने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, ठीक है। और आपने इसे साफ़ करने के बाद, कुश्ता करने के बाद, ठंडा करने के बाद इसकी हल्की सी पिसाई करके कपड़े पे ज़रूर छानना है, क्योंकि कई बार होता क्या है, इसके अंदर कच्चा अंश रह जाता है फिटकरी का इस तरह कुश्ता बनाने के टाइम।
ये देख सकते हो जो थोड़ी मोटी मोटी आपको फिटकरी दिख रही है, ये सारी अभी बीच में से अंदर से कच्ची है, तो इसीलिए आपको ये ऐसी लग रही है जैसे कि आपकी पूरा कुश्ता हो गया, देखने में लगता है ऐसा, लेकिन अभी नहीं हुआ। जितने भी आपको ये मोटी मोटी दिख रही है ना, छोटी छोटी, ये सारी, ये ऊपर से तो कुश्ता हो गई है, लेकिन इसके अंदर लिक्विड सा एक जो है इसका मवाद से जो बन गया था वो है। ऐसे मारने से वो पूरा पाउडर बन जाता है और नई फिटकरी जो होती है वो कुश्ता होती है। ये देख सकते हो पूरा कच्चा है जी। ये मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। ये देखो, जैसे मैं दबाऊंगा तो पूरा फुल्ला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टेप है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान के साथ करना है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक तरफ और ये स्टेप एक तरफ। ये देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा ऐसे निकाल के और इसे एक बार बढ़िया करके पीस के मिक्सी में डाल के पीसा है, और पीसने के बाद कपड़ा छन कराया और फिर मैंने इसे कढ़ाई के अंदर चढ़ाया है। तो ये इस तरह का बिल्कुल बारीक नरम मुलायम पाउडर बनता है। ये देख सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल मुलायम पाउडर बन चुका है। ऐसे हीट लगने से नीचे से ये हवा में उड़ने लगा है। तो ये आपका कुश्ता तैयार है। अब इसे हम आधे घंटे की आग और देंगे ताकि इसके अंदर कोई अंश, कोई ज़र्रात कच्चा हो तो वो भी बिल्कुल कुश्ता हो जाए फूल के। फिर इसे हम ठंडा करके निकाल के कपड़ छन करेंगे और इसे शीशी में महफूज कर लेंगे। फिर हम अपने किसी भी नुस्खे में लगा सकते हो। इसी तरह ये 70 से 100 रोगों पे काम करती है। अलग अलग अनुपान, अलग अलग निघंटु के साथ, अलग अलग हर एक वैद्य अपनी समझ के साथ दे सकता है, अलग अलग अनुपान निघंटु के साथ। तो कोई भी मेरा दोस्त, मैंने जैसे शुरू में बताया कि इसे देख के बना के खुद इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। किसी भी वैद्य, हकीम, डॉक्टर की देख रेख में सलाह के मशवरा के साथ ही इस्तेमाल करें, वरना अपने नफ़े और नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसके कई सारे फार्मूले बता भी दिए हैं और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखा भी दिया है। कोई मेरा दोस्त इसे बनाना चाहते है तो बना सकता है जी, मंगवाना चाहता है मंगवा सकता है, हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है।